राधे राधे। मानवता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सत्य घटना लेके आए हैं जिसमें सब चीज़ सत्य के ऊपर आधारित है। ये घटना है मथुरा में बरसाने की। मथुरा के पास ही बरसाना गांव है जहां राधा रानी वास करती थीं। वहाँ पे एक सेठ जी रहा करते थे। उनके पास कोई कमी नहीं थी। धन धान्य व्यापार सब कुछ अच्छा था। सेठ जी के 3 पुत्र थे। तीनों ही व्यापार में बहुत ही माहिर थे। अपने अपने कार्य में बेहद कुशल थे। सेठ जी ने उन तीनों के विवाह कर दिए। उनके 3 बहू और 3 बेटे थे। सेठ जी अपने जीवन से काफ़ी अच्छे खुश थे, लेकिन सेठ जी किसी बात को लेके थोड़े चिंतित रहते थे। सेठ जी का एक सबसे बड़ा शौक़ था कि वे संतों में जाकर शाम को हमेशा चर्चा करते थे, सत्संग करते थे। बड़े लंबे समय से जब सेठ जी वहाँ जाया करते थे तो एक संत ने एक दिन उनसे पूछा, सेठ जी आप काफ़ी परेशान से दिखाई देते हैं। मन में कोई आशंका हो तो संतों के बीच में रखें। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो। सेठ जी बोले, महाराज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात सोचता रहता हूँ, यदि मेरे पास एक पुत्री होती, एक बेटी होती तो शायद मेरा भी जीवन धन्य हो जाता उसका कन्यादान करके। क्योंकि मैंने सुना है एक बेटी का कन्यादान करने में कई हजार यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, और मैं अपनी बेटी को कन्यादान करके वह यज्ञ का पुण्य प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जैसी मर्जी ऊपर वाले की, जो उन्होंने दिया वही स्वीकार है। संत बोले, हे सेठ, आप जिस बरसाने में रहते हैं वहाँ पे एक बेटी है तो सही आपके पास, बेटी हमारी राधा रानी। क्या आपने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना? सेठ बोले, नहीं महाराज, मैंने उन्हें अपनी बेटी तो माना है, लेकिन कभी इस तरह से इस रूप में कभी समझा नहीं। बोले, एक बार उन्हें समझ के तो देखो, आपको शायद अपनी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। सेठ जी ने उसी शाम एक बड़ा सा एक चित्र लिया राधा रानी का और अपने यहाँ लाके लगा दिया। अब सेठ जी सुबह उठते और सेवा पूजा करते, भोग लगा के अपने व्यापार पे चले जाते। शाम को आते, आरती कीर्तन करते, भोग लगाते और अपने शयन कक्ष में चले जाते। लेकिन सेठ जी के अब मन में एक नया परिवर्तन हुआ। उनके मन में एक छोटी सी बेटी आती और मन के विचारों में खो जाती। कभी वो उसे खिलाते, कभी उसे वो पिलाते, कभी उसे वस्त्र नए नए दिलाते, कभी वो उनसे बात भी करती थी। सेठ जी को ये सब भ्रम तो लगता था, लेकिन वे उसमें बड़े आनंदित होते थे। कई बार सपने में भी ऐसा होता था। लेकिन सेठ जी अपना भ्रम समझ के बस लीन रहते थे, लेकिन वे भोग लगाना नहीं भूलते थे। एक बार दिवाली का समय था। दिवाली के समय से पहले हमारे ब्रज में घर घर चूड़ी वाली मणिहारन घर घर जाती है और चूड़ी दे के आती है। हिसाब किताब बाद में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मणिहारन आई, सेठ जी के घर गई और जाके आवाज़ लगाई, चूड़ी पहन लो।
बहन चूड़ी पहन लो। तीनों बहुएं आईं, आके उन्होंने चूड़ी पहनी और चली गईं। एक और बेटी उसी घर में से आई, बोली, हे माँ, मुझे भी तो चूड़ी पहना दो। मणिहारन ने सोचा कि इनकी ये कोई रिश्तेदार होगी। मणिहारन ने उसे भी चूड़ी पहनाई और पूरे गांव में चूड़ी बेचती गई। जब शाम को लौट के सेठ जी के पास दुकान पहुंची, बोली, सेठ जी, हमें पैसे दो, हम आपके घर आपकी बहुओं को चूड़ी पहना के आए हैं। सेठ जी ने 3 बहुओं के चूड़ी के पैसे दे दिए, लेकिन अब मणिहारन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना के आई हूँ। सेठ जी बोले, मेरे घर तो कोई ना रिश्तेदार है ना कोई और है, सिर्फ मेरे पास 3 बहुएं हैं, उन्हीं को आपने चूड़ी पहनाई हैं। मैं चौथे के पैसे नहीं दूंगा, मुझे लगता है आपका पेट भरता नहीं अब। सेठ जी ने उसे थोड़े कड़क मिजाज में उस मणिहारन को बोला। मणिहारन चुपचाप रही और वहाँ से उठ के चली गई। सेठ जी शाम को आए, आके उन्होंने अपनी सेवा पूजा की, खाना खाया। भोजन लेने के बाद वो अपने शयन कक्ष में चले गए और सेठ जी सो गए। सोने के बाद फिर वही पुराना खेल। आज जो बेटी आई उनसे बातचीत करने लगी और आज वो बहुत उदास थी। सेठ जी सपने में उस बेटी को पूछते हैं, आज बेटा, आज इतने उदास क्यों हैं? वो नाराज़गी में बोली, क्यों पिताजी, आपने अपनी बहुओं का चूड़ी का पैसा तो चुका दिया उस मणिहारन को, लेकिन आपने हमारा पैसा नहीं दिया। क्या आप इसी तरीके से अपनी बेटी मानते हैं? क्या आप बहुओं को हमसे ऊपर रखते हैं? सेठ जी बोले, नहीं बेटा, मुझे वास्तव में पता नहीं थी, मैं तो उसे उपहास समझ रहा था। लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, सेठ जी की आँख खुल गई। सेठ जी बहुत बेचैन हो गए। सेठ जी की आँखों में से आंसू झड़ने लगे। सेठ जी सोचने लगे, मेरे से आज बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने ये क्या कर दिया। अब ना तो कोई नींद थी, आँखों में कोसों दूर तक नींद नहीं थी। सेठ जी अब सवेरे का इंतज़ार करने लगे। सवेरा होते ही उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की, नहाए धोए, जो डेली का उनका काम था वो उन्होंने किया और अपना नित्य कर्म करने के बाद वे सीधे मणिहारन के घर पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मणिहारन निकली, उनके आँखों में आंसू डबडबा रहे थे। मणिहारन बोली, सेठ जी, मेरे से कोई भूल हुई है क्या? आप सुबह सुबह मेरी भूल के लिए आए हैं, लेकिन मैं आज भी आपसे यही कहती हूँ कि मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना के आई थी। सेठ जी रोते हुए स्वर में, रुंधे हुए स्वर में बोले, हे मणिहारन, जो लोग तप करके तपस्वी होके वो नहीं प्राप्त कर सकते जो तुमने प्राप्त किया। जो उस बेटी को कोई दर्शन के लिए युगों युगों निकाल देता है, जन्मों जन्मों तक उनकी तपस्या करता है, हे बहन, तूने उसे चूड़ी पहनाई, पहले अपना चूड़ी का पैसा चुका, उसके बाद बात करेंगे। सेठ जी ने उस मणिहारन को पैसा दिया और वहाँ से लौट आए। अब जो मन के भीतर की जो व्यथा थी, उनके आंसू अब रुक नहीं रहे थे और उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ, वैराग्यता हुई और सेठ जी अपनी लाडली के साथ जीवन पर्यंत अपने जीवन में जिए और उसके बाद बैकुंठ को सिधार गए। यह घटना बरसाने की है, 100% सत्य है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। राधे राधे।